ईशान कौन? सर मेरा एक क्वेश्चन है क्या? हाँ जी बोलिए। ये जो डायरेक्शन लेनी है, मान लीजिए मेरा 1000 गज का प्लॉट हैगा और मैं मकान बना रहा हूँ उसमें केवल 200 गज में, तो मैं 200 का ही सेंटर पॉइंट निकालूंगा या 1000 गज का? 1000 गज का। फिर तो एक कोना हो गया ना सर। हाँ। मान लीजिए मेरे पास 1617 से 2000 गज का एक प्लॉट है। हाँ। और मैंने एक कॉर्नर को चूज कर लिया। राइट। ठीक है। हाँ। तो कॉर्नर हमेशा मैं जब इस तरह से अगर बनाऊंगा हाँ। तो हमेशा साउथ वेस्ट कॉर्नर को घेरूंगा जाके सबसे पहले। ठीक है। क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर को ही भारी रखना है। ठीक है ना भाई, आपके पास जितनी रजिस्ट्री का मालिकाना हक है वो आपका है। ठीक। आइए अब हम सेकंड दिशा पे चलते हैं और अगली दिशा है हमारी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट दिशा कहां से स्टार्ट होगी? 33.75 से लेकर 56.25 डिग्री तक। अब जो हमारा ईशान कोण है, ईशान कोण बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट को। और ये कौन कौन से दो पदों से मिलकर बना है? N8 से और E1 से। N8 मेरा क्या होता है? जल तत्व। और E1 क्या होता है? वायु तत्व। तो मैंने बताया था ना, कॉर्नर्स के होते, एक पिछला कोना जुड़ता है, एक अगला कोना जुड़ता है। और वास्तु शक्ति चक्र में भी देख लीजिए, ये देखो, ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है। इसमें ये रहा N8 E1। एक ब्लू है, एक क्या है? ग्रीन है। एक जल है और दूसरा क्या हो गया? वायु। तो क्लियर हुई बात। और इसका जो मेन नॉर्थ ईस्ट का पर्पस क्या है? क्लियर ऑफ माइंड, अर्थात ब्रेन को एकदम क्लियर कर देना। व्यक्ति की जितने भी उलझने हैं दूर तक ना सोच पाना, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजों में व्यक्ति स्पष्ट ना हो, कोई भी विचार उसका स्पष्ट ना हो, अपने भविष्य को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी कंपनी को लेकर, हमेशा क्या हो? एकदम उलझन भरा हो। तो ये जोन आपके काम आने वाला है। लिखिए इस जोन में क्या क्या कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक जोन है। लिखिए आध्यात्मिक। इस जोन का सबसे बड़ा संबंध व्यक्ति के ब्रेन से होता है। और वैसे भी वास्तु पुरुष नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है? उसका सर होता है। ठीक। तो इस जोन का संबंध किससे होगा? हमारे सर से होगा। अर्थात आपके अंदर जो भी विचारधारा आएगी, थिंकिंग आपकी ब्रॉड होगी या नैरो माइंड होगी, वो इस कॉर्नर से आएगी। जो लोग ब्रॉड माइंड होते हैं, आप देखना उनका ये कोना घर का खुला भी हो सकता है, ओपन भी रख सकते हो इसे। और यहां पेड़ पौधे, गमले, ग्रीनरी, यह भी हो सकता है। और जल से संबंधित झरना, एक्वेरियम, जल से संबंधित चीजों को भी काम कर सकते हैं। जो भाई विचार क्या है? स्वतंत्र हैं। और स्वतंत्र विचारों को वायु फैलाती है। देखो दोनों जल और वायु की दोनों में विशेषता क्या है? बहना है, फ्लो है दोनों के अंदर। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? आपके विचारों को क्या करेंगे? फ्लरिश करेंगे, ओपन करेंगे जीवन में। और यदि यहां पर नेगेटिव चीज होगी, यदि किसी का टॉयलेट यहां बना हुआ है, इस दिशा में पिलर हैं, यह दिशा एग्जैक्टली भारी है, नॉर्थ ईस्ट ज्यादा भारी है, भारी सामान, बहुत भारी भरकम सामान रखे हुए हैं अपेक्षा दूसरी दिशाओं के अपेक्षा में। भारी किसको बोलते हैं ये भी समझ लीजिए। साउथ वेस्ट में आपने बिल्कुल खाली कर रखा है, कबाड़ खाना इसमें भर रखा है नॉर्थ ईस्ट में। अगर आपने यहां कबाड़ रूम भी बना रखा है, स्टोर भी बना रखा है, तो भी प्रॉब्लम आएगी। समझ गए? यहां क्या क्या कर सकते हैं हम? पूजा स्थल बना सकते हो, पूजा स्थल बना सकते हो, मेडिटेशन रूम बना सकते हो। आप यदि आपके विचारों में स्पष्टता ना हो तो मीटिंग रूम भी बन सकता है। अब यहां ब्रैकेट में नोट करके लिखना, कंपनियों के अंदर गुरु शिष्य की वारधता,
गुरु शिष्य की वार्ता मतलब आपस में कनेक्शन, संबंध, बातचीत यदि नॉर्थ ईस्ट में करी जाए तो हमेशा सफल होगी। तो सर अगर मैं कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे मुझे रन करना है तो इससे दूरगामी सोच, यस। और लिखिए इसमें, अब मैं बहुत कुछ लिखवाने वाला हूं अब इसके अंदर। फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहा हूं, एक इन्वेस्टमेंट मेरी सही जानी चाहिए फ्यूचर के लिए, वो सारे के सारी चीजें इस कॉर्नर में आप आसानी से कर सकते हैं। और यदि ये कोना नॉर्थ ईस्ट वाला डिस्प्यूट में होगा, डिस्प्यूट वर्ड का मतलब होता है या तो भारी निर्माण कर देना, लैट्रिन बाथरूम का होना, डस्टबिन का यहां रख देना, कबाड़ खाने का मतलब मेरा स्टोर से है, या बहुत सारा कबाड़ इस रूम में भर रखा है, तो ये ध्यान रखना आपके जीवन में जब आप जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचेंगे तो आपको सरदर्द होने लगेगा, फ्यूचर प्लानिंग में उलझ जाएंगे, आप स्पष्टता नहीं कर पाएंगे, आप कहेंगे यार कंफ्यूजिंग है, बहुत सर में दर्द है, जो होगा बाद में देखेंगे। हर टाइम फ्यूचर के प्लान के समय यही कहने लगेंगे कि भाई साहब जब समय आएगा जब ही देखूंगा। आप जब व्यक्ति से व्यवहारिक बात भी करें ना, तो आप उससे बात करना किसी भी टॉपिक, जब वो कोई चीज बोलता है ना तो उसका अवचेतन मन बोलता है, बता दूं मैं आपको, वो खुद नहीं बोलता है कभी, उसका अवचेतन मन बोलता है। और अवचेतन मन का मतलब होता है कि इस व्यक्ति के स्टोर में क्या पड़ा है, स्टोर होता है हमारा माइंड, वो वही बोलेगा जो ग्रह और वास्तु ने उसको दबा रखा है जिस तरीके से, क्योंकि थॉट ऑफ प्रोसेस प्लेनेट के पास ही है और जमीन के पास है। व्यक्ति बीमार हो रहा है, मान लीजिए वो आपके पास आया, मैं बहुत बीमार रहता हूं, मेडिसिन सूट नहीं करनी, बड़ी दिक्कत है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आप ज्योतिष से कुछ भी बता दो, उसने खुद ने बता दी कि मैं बीमार हूं, आपको कौन सा कोना देखना होगा, नो, अभी पढ़ा दिया, अब आपको भूलना नहीं है। अर्थात व्यक्ति के 16 प्रश्नों में ही ना सारी दुनिया छुपी हुई है। उसने कहा कि जी मैं एक प्लानिंग कर रहा हूं और प्लानिंग में बड़ी उलझन है, तो कौन सा कोना, नॉर्थ। क्लियर हुई बात है। अब हम क्या क्या यहां कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आध्यात्मिक चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर फ्यूचर प्लान बना सकते हैं, अपनी वैवाहिक जीवन को लेकर प्लान बना सकते हो, जिसको संतान की उत्पत्ति करनी हो और प्लानिंग सही ना जा रही हो, बार बार ड्रॉप हो रही हो, तो ऑटोमेटिकली स्पष्टता आ जाएगी विचारों में, कब कंसीविंग करना है, कब क्या करना है, ये भी चीज यहीं से निकलेगी। दूसरी बात, यहां आप फूल बाग बगीचा, फूल ओपन भी कर सकते हो इसे। दूसरा, यहां हमें ध्यान से देखना, मैं क्या बोलने वाला हूं, ये हमारा जल और वायु दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखना ध्यान से, यहां पीला कलर, पीला कलर क्या मैं कर सकता हूं, ध्यान से बोलना है, सबको सोच के बड़े ध्यान से, कुछ जल्दबाजी नहीं क्वेश्चन की, मैं बड़े ध्यान से पढ़ा रहा हूं, नहीं कर सकते, मैं पीले कलर करने के लिए जा रहा हूं, एक एक करके ऐसे कलर नहीं कर सकते, अर्थ है नहीं कर सकते। येलो, येलो कलर किस चीज का होता है, अर्थ, पृथ्वी तत्व। और ये कोना किसका है, जल और एयर, ओवरऑल जल है। जल और वायु, जल और पृथ्वी कैसी है, अब आप देखो डायग्राम में, अपना डायग्राम देखिए सभी लोग, तो मैंने पीछे कराया है, जल और पृथ्वी कैसे हैं, मित्र हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो टॉपिक को ना हमने जल्दी आंसर नहीं देना है, बेशक समझ के दो। आज ही अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, दोबारा कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। अब मैं आपसे पूछूं, क्या यहां रेड कलर कर सकता हूं, रेड नहीं कर सकते, नहीं सर, क्योंकि जल और अग्नि वो है। जल और अग्नि तो मैडम ठीक है, और वायु और अग्नि, वायु और अग्नि दोस्त होंगे क्यों बढ़ाते हैं, वायु से अग्नि बढ़ेगी, वायु और अग्नि फ्रेंड्स है, मित्र है। कौन से पद पर कर सकता हूं, रेड, E1 पे कर सकते, वेरी गुड, E1 पे कर सकते, E1 पे कर सकते हो सर।
तो ये जो लोग आपको कहते हैं ना कम घर में आके ये रेड कर लो पीला कर लो, उनको खुद इतनी नॉलेज नहीं होती, पूरी वॉल पीली करा देते हैं। यहाँ पीला पोत दो, यहाँ रेड पोत दो। तो ऐसे कि आधे दीवार पे पीला आधे पे नहीं, आधी दीवार पे पीला नहीं करना। तुम्हें यही तो दिमाग दिया है मैंने कि उसका अगर पूरा नहीं मिल रहा है तो उसका सम का तो ले सकते हो ना। हाँ, कोई ऐसा लो जो दोनों के साथ करे। तुम उसका विपरीत ही चले गए, एकदम नेगेटिव जोन में चले गए जो उसके एंटी एलिमेंट है, तो फिर तो गड़बड़ी हो गई ना। आपको शास्त्र में ये तो बताया जा रहा केवल 5 कलर आपस में क्या है, एक दूसरे के मित्र शत्रु हैं। उन तत्वों के आधार पर कलर को प्रोड्यूस कर दिया गया। केवल कलर की महत्वता तो बहुत ज्यादा, पहले तत्व है वो गुण धर्म जमीन में तत्व में छुपे हुए हैं सर, कि ये मेरी अगर जमीन का टुकड़ा है तो कहां मैं अग्नि को प्रोड्यूस करूंगा, कहां जल को प्रोड्यूस करूंगा। क्योंकि अभी जैसे आपका हाँ एक चीज रह गई, ये जो मैंने पीछे दोनों दिशाएं कराई, अभी ये वाली भी और पिछली वाली भी, ये जल तत्व से थी। यहां पर आप बोरिंग जल पीने के योग्य पानी और नलकूप, हेडपंप, बोरिंग्स ये कर सकते हैं। व्हाइट कलर ये कर सकते हैं, व्हाइट कलर भी कर सकते हैं। यस, पूरे अब पूरे में नहीं होगा। आकाश किसका मित्र है देख लो, आकाश पृथ्वी का मित्र है। और आकाश में आप देखो एक चीज, हाँ एक चीज और बड़ी गहरी बताने जाऊंगा, बार बार ध्यान से उग जाती है। पदों की मित्र शत्रुता है वो आकाश के बिना रहित है। देखो जल अग्नि पृथ्वी वायु आपस में मित्र, आकाश को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। पदों में इंप्लीमेंट आकाश को कराया जाता है। तो इसलिए जहां व्हाइट की आएगी वो मित्र शत्रु से ही देखकर करेंगे, कौन सा मित्र है कौन सा शत्रु है। तो यदि आपको मेडिटेशन करनी हो, नए विचारों का जन्म देना हो, तो कौन सा कोना बनेगा हमारा, नॉर्थ ईस्ट। कलर कौन सा बनेगा फिर न्यूट्रल, मतलब जो दोनों के ठीक हो। इसमें कलर वाला चैप्टर पूरा है अभी, है ना, पूरा एक चैप्टर आएगा, एक पॉइंट है उसमें, क्योंकि अभी मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे अभी दिशाओं पर फोकस है मेरा पूरा, ठीक है। कलर के लिए एक चैप्टर पूरा है। ठीक है सर। हाँ जी बोलिए। जनरली आपने पता जैसे टॉयलेट का निर्माण है, डस्टबिन वगैरह यहाँ रखना नहीं होगा, तो पर्टिकुलर सपोज तो किसी का पहले बन चुका उधर टॉयलेट हो, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? उपाय बाद में सर, अभी उपाय पे नहीं, पहले डायरेक्शन पढ़ेंगे आज, क्योंकि अगर उपाय पे आ गया तो जो लास्ट वाला 16वां चैप्टर वो पहले दिन ही आ जाएगा, और फिर उपाय यही समझ में नहीं आएगा। अभी मैं बताऊंगा बिना तोड़े भी उपाय करना है। सर अगर आप वीडियो बना रहे तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मकान का देखना है, उसको जरूर कवर करिएगा, क्योंकि हाँ। मैंने 2-3 लोगों से बात करी, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं जो जितना मकान बना हुआ है उसका तुम्हें सेंटर पॉइंट लेना है। नहीं, हाँ, तो इसको आप कवर करिएगा ताकि लोग जिस हाँ। मेरे जैसे गलत गाइड हुए थे वो सही हो जाए। हाँ, देखो जितना जमीन का टुकड़ा मेरे मालिकाना हक में हो वो वास्तु में भी इंप्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। समझ मेक सेंस? क्योंकि आप या तो ये कह दो कि ये मेरा नहीं है, फिर मैं मान लेता हूं उनकी बात। हमेशा वास्तु शास्त्र में पहला नियम अप्लाई ही है। इवन सर जैसे अभी त्रिकुंटे प्लॉट आएंगे, लोग उनको स्क्वायर कर लेते हैं, काट के साइड में इतनी जमीन छोड़ दी, तो हम क्या कराते हैं, उसका एक नियम है, एनर्जी को बाउंड कराने के लिए बाकायदा तांबे के तार लगाए जाते हैं अंदर जमीन के अंदर, और वो कहा गया है कि ये जमीन पे मालिकाना हक अब सरकारी हो गया, लिखवा दो या बोर्ड टंगवा के कि ये जमीन में बाकायदा सरकारी की तरह यूज कर रहा हूं। वो छोटा सा बोर्ड लगाओ, किसी को दिखे ना, उससे आपकी एनर्जी क्लियर हो जाएगी। या वहां फूल पौधे वही फालतू की चीज हमें लगानी पड़ेगी। चलिए